ये बजट नहीं है, ये बचत है। कहीं ना कहीं बचत करके अपने दोनों बेटे अडानी अंबानी को पालना है ना। अब तो दो और राहु केतु भी आ गए हैं। राहु केतु भी आ गए हैं अपना जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और बिहार के, तो उनका खर्चा कहाँ से निकलेगा। अब हर चीज पे महंगाई की मार पड़ेगी। दूध, दही, शराब, पानी, खाने पीने की चीजें, पेट्रोल, डीजल, सभी पे इसका बहुत व्यापक फर्क पड़ेगा और देश में महंगाई बढ़ेगी। आपने 70,000 करोड़ की रिफाइनरी चंद्रबाबू नायडू को दे दी और देश में क्या क्या बेचेंगे इन दोनों के हाथों, राहु केतु के हाथ, ये देश को बताना पड़ेगा। सरकार बचाने के लिए, खुद को जेल से भी बचाने के लिए ये किया जा रहा है और कहीं ना कहीं शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर कोई बात नहीं हो रही है। विपक्ष इतना लंबा उभर के उधरा, तो विपक्ष को क्यों नहीं विरोध किया लोकसभा में या राज्यसभा में कि ऐसा बजट नहीं आना, ऐसा आना चाहिए। बहुत अच्छा पेश किया है भाजपा ने, जनता की भलाई के लिए है बजट। विपक्ष का तो काम ही है विरोध करना, वो तो हर एक मुद्दे पे विरोध करता है। बोलूं मैं बजट बहुत अच्छा है, मैं तारीफ करता हूँ नरेंद्र मोदी जी की। ये सरकार बचाने के लिए बजट है। वो जो दो पिलर हैं उनका जो है ये देख रहे हैं कि कहीं वो पिलर टूट न जाएं, तो इस तरह का जो है सरकार बजट बनाई है। और सरकार देश हित में नहीं बनाई है बजट, ये अपने हित में जो है बनाई है। ये पूंजीपतियों की जो है बजट है। कह रहे हैं कि बजट है, सिर्फ दिखावा है। ये बजट नहीं है, ये बचत है। कहीं ना कहीं बचत करके अपने दोनों बेटे अडानी अंबानी को पालना है ना। अब तो दो और राहु केतु भी आ गए हैं। राहु केतु भी आ गए हैं अपना जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और बिहार के, तो उनका खर्चा कहाँ से निकलेगा। अब हर चीज पे महंगाई की मार पड़ेगी। दूध, दही, शराब, पानी, खाने पीने की चीजें, पेट्रोल, डीजल, सभी पे इसका बहुत व्यापक फर्क पड़ेगा और देश में महंगाई बढ़ेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं खुद को जेल जाने से बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ये सब चाले चलेंगे, ऐसी बातें करेंगे और खुद पे खुद सत्ता में बने रहने के लिए ये इस तरीके का कोई भी देश को बेचने में। अब आपने 70,000 करोड़ की रिफाइनरी चंद्रबाबू नायडू को दे दी और देश में क्या क्या बेचेंगे इन दोनों के हाथों, राहु केतु के हाथ, ये देश को बताना पड़ेगा। सरकार बचाने के लिए, खुद को जेल से भी बचाने के लिए ये किया जा रहा है और कहीं ना कहीं शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर कोई बात नहीं हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बजट से क्या लाभ है जिसमें हमें कोई महंगाई की मार पड़े। और हम ये सिर्फ सीधा सा जानते हैं जो मणिपुर में हुआ, जो हमारी रेसलर्स महिलाओं के साथ हुआ, जो किसानों के साथ हो रहा है, जो युवाओं के साथ हो रहा है, वो बताइए क्या हो रहा है। क्या उनको न्याय मिल पाएगा? क्या उनके बारे में कुछ सोचा जाएगा? नहीं, कुछ नहीं। 5,000 2014 में आया था, हर खाते में 15 लाख जाएंगे। 5,000, अरे तुम्हारी औकात जब 5,000 की थी तो 15 लाख के सपने देश को क्यों दिखा रहे थे? 15 लाख के सपने दिखाए, 2 करोड़ नौकरियों के सपने दिखाए। 10 साल के बाद आपकी 11 साल में लंगड़ी सरकार बनती है। पता नहीं कहाँ से आपकी कौन सी आत्मा जागी या कौन सा आपको खेला करना। 8,500 रुपए राहुल गांधी ने कहा था अगर हम सत्ता में आएंगे देंगे। आप तो उससे भी कम दे रहे हो, 5,000। तो फिर 15 लाख के सपने क्यों दिखा रहे हो? 2 करोड़ नौकरी के सपने क्यों दिखा रहे हो? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई, सुरक्षा, नौकरियों पर क्या कभी इस सरकार का ध्यान है? नहीं है। तो ऐसे बजट का हम क्या करेंगे जो हमें अंधकार में ले जा रहा हो, महंगाई की तरफ ले जा रहा हो, हमें जीते जी मारने का काम कर रहा हो। ऐसे बजट से तो हमको नहीं समझ में आता। मैंने साफ कहा कि वो अपने को बचाने के लिए, जेल जाने से बचाने के लिए वो जो है ये सारा खेला चल रहा है। जब विपक्ष इतना लंबा उभर के उधरा, तो विपक्ष को क्यों नहीं विरोध किया लोकसभा में या राज्यसभा में कि ऐसा बजट नहीं आना, ऐसा आना चाहिए। सरकार बचाओ बजट नहीं है, जनता के हित का बजट है। और नीतीश कुमार और जो तुम्हारे चंद्रबाबू नायडू हैं वो गरीबों के मसीहा हैं और लगातार मुख्यमंत्री बनते चले आ रहे हैं। जो जिसका सहयोगी होगा वो उसकी खुद ही मदद करेगा। बाकी विपक्ष क्या अपनी भूमिका निभा रहा। और आप देख रहे हैं 2014 से 24 तक और 2017 से 24 तक अभी तक जब विपक्ष के नेताओं ने क्या भूमिका निभाई। विपक्ष के नेता खुद अपना को सीबीआई से बच रहे हैं, जो अधिक से ज्यादा एक संपत्ति में है। बजट बहुत अच्छा पेश किया है भाजपा ने, जनता की भलाई के लिए है बजट।
विपक्ष का तो काम ही है विरोध करना। वो तो हर एक मुद्दे पे विरोध करता है। बोलूँ मैं बजट बहुत अच्छा है। मैं तारीफ करता हूँ नरेंद्र मोदी जी की। उन्होंने निर्मला सीतारमण जी की इतना अच्छा बजट पेश किया उन्होंने, जो जनता के हित के लिए है। देखिए, बजट का जहां तक संदर्भ में है, बजट तो निरंतर सरकार पेश करती ही है। देश की क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता में महिलाओं की क्या आवश्यकता है, किसानों की क्या आवश्यकता है, उद्योगों की क्या आवश्यकता है, बिजली पावर हाउसों की क्या आवश्यकता है, गन्ना मिलों की क्या आवश्यकता है, सूता मिलों की क्या आवश्यकता है, स्टील प्लांट के क्षेत्र में क्या आवश्यकता है, लोहा के क्षेत्र में क्या आवश्यकता है। जो हमारा सोच है व्यक्तिगत कि सरकार से जो जनता की अपेक्षा थी, वो हम समझते हैं कि किसान से लेके, मजदूर से लेके, गरीब से लेके, नौजवान से लेके, छात्र से लेकर के, उद्योग से लेकर के, व्यापार से लेकर के, महंगाई से लेकर के, रक्षा से लेकर के, जितने क्षेत्र में आप चले जाएंगे, हम समझते हैं कि कोई किसी का सपना नहीं पूरा हो रहा है जो सरकार से वो सपना पाल रखे थे। लेकिन हमारा जो मानना है कि सरकार से जो जनता की अपेक्षा थी, किसी भी विकास के मापदंड, जो विकास के पैरे का ज्ञान रखता है, वो ये आदमी कदाप मानने को तैयार नहीं होगा कि जो देश की आवश्यकता है, जो देश की मूलभूत समस्या है, जो देश का भूगोल से लेकर के और उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का संवरने की बात है, वहां बजट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो पूरी बजट जो है उसमें हमारे समझ से फेल है। अब सरकार कैसे उसको पास की है, सरकार की का बजट के पीछे क्या मंशा है, सरकार बजट से इस देश का क्या सृजन करना चाहती है, इसको आप देख लीजिए। हम इस बात से कतई संतुष्ट नहीं है। इसके पहले भी 65 बजट पेश किए जा चुके हैं। 65 बजट इसके पहले पेश किए जा चुके हैं और मैं इस बजट से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। सरकार ने गरीबों के, किसानों को, महिलाओं को, छात्रों के हित में ही बजट पेश किया है और ये आप देख लीजिएगा, इसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे। और जितनी भी अपेक्षाएं, चाहे महिलाओं की हों, चाहे छात्रों की हों, चाहे किसानों की हों, चाहे जिस वर्ग की हों, सारे वर्गों को ध्यान में रख करके ये बजट भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। बहुत ही बढ़िया बजट है। सबको किया गया कुछ जगहों के, जैसे बिहार के लिए और वहाँ आंध्र प्रदेश के लिए थोड़ा ज्यादा कर चुकी। वहाँ ज्यादा, बिहार में आप देख रहे हैं बिहार की समस्या ज्यादा था, इसलिए बिहार वालों के लिए थोड़ा ज्यादा बजट में कुछ सहूलतें दी गई हैं और देना भी चाहिए कि देश सबका है, सब लोग देश के हैं और सबके हित में ही बजट पेश किया गया है और सबके कल्याण के। आप देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया बजट है और इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ये सरकार बचाने के लिए बजट है। वो जो 2 पिलर हैं उनका जो है ये देख रहे हैं कि कहीं वो पिलर टूट न जाए, तो इस तरह का जो है सरकार बजट बनाई है। और सरकार देश हित में नहीं बनाई है बजट, ये अपने हित में जो है बनाई है। ये पूंजीपतियों की जो है बजट है, ना कि गरीबों का। आप ये बताइए कि आधी आबादी महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर क्या 500 में मिलने लगेगा, जब वो धरातल पे दिखाई दे कि हाँ गैस सिलेंडर के दाम कम हो गए हैं, 500 रुपए में मिलेगा। अरहर की दाल जो है 100 रुपए के नीचे आ जाएगी, और पेट्रोल के दाम 100 रुपए के नीचे आ जाएगा, डीजल का दाम 50 रुपए से नीचे आ जाएगा, तब जो है ये बजट का असर दिखाई देगा। छात्रों के फीस के बारे में, किताब के बारे में, बेरोजगारी के बारे में कौन सा बजट दिए है कि जिससे कि जनता में ये इसका असर आए। ये तो केवल अडानी अंबानी का बजट है, गरीबों का बजट नहीं है। गुलाम बनाने का नया तरीका है। हकीकत में क्या 5000 में जो है नौजवानों का जो है जीवन यापन हो जाएगा? वही हाल है जैसे 81 करोड़ गरीब जनता को आगे भी 5 किलो अनाज देता रहूंगा। उनके जीवन स्तर को उठाने की बात नहीं हो रही है, केवल गुलाम बनाने की बात चला रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी। अगर कुछ लोगों को सही रोजगार, आप ये बताइए, एमएससी पीएचडी डिलीट करके बीटेक करके 5000 पे रहेंगे, एमए एमकॉम एमएससी करके वो 5000 पे रहेंगे। 35 साल को हो गए, 30 साल को हो गए, तो कब रोजगार मिलेगा? रोजगार को तो हम जब पढ़ के निकले तो साल भर या 2 साल के अंदर रोजगार मिल जाए तो अच्छी बात है। हम नहीं, पूरे देश की जनता खुश नहीं है, चूंकि
धरातल पे इनका बजट कहीं दिखाई दे तब तो। ये तो केवल हवाई बजट है। ये आपके अखबारों में और बड़े बड़े चैनलों में केवल दिखाया जा रहा कि ये जनता के हित में बजट नहीं है।